Hello guys, welcome in my YouTube channel Biology for Nitcrackers. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पॉलिनेशन की प्रोसेस को देखेंगे। लास्ट क्लास तक हमने मेल और फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट देख लिया था। मेल गैमेट आपका क्या बना था? पॉलन ग्रेन बना था। फीमेल गैमेट क्या बना था? एम्ब्रियो सैक बना था, जो कि आपने देखा था। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, थ्योरी भी लिखी है कि मेल गैमेट आपका पॉलन ग्रेन है, फीमेल गैमेट आपका एम्ब्रियो सैक है। बोथ आर नॉन मोटाइल, मीन्स क्या, दोनों में ही मोशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पॉलिनेशन की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ध्यान दीजिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल और कार्पेल स्टर्म पॉलिनेशन। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, एंथर मीन्स मेल पार्ट टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट, कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, पॉलन ग्रेन वर्ड से पॉलिनेशन मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। देखिए पॉलिनेशन के टाइप्स है यहाँ, काइंड ऑफ पॉलिनेशन। ये किस पे डिपेंडेंसी है? डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ पॉलन। पॉलन का सोर्स कहाँ है, मीन्स क्या, वो फ्लावर कैसे हैं, सेम बाइसेक्सुअल हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, मोनोशियस हैं, डायोसियस हैं, उसके बेसिस पे है। देखिए पॉलिनेशन 3 टाइप का है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी, 3 टाइप्स के हैं। ऑटो वर्ड से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। देखिए ऑटोगैमी अकर विद इन द सेम फ्लावर। देखिए सेम फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन हो, सेम फ्लावर मीन्स क्या हो, एक ही फ्लावर में आपका मेल भी हो और फीमेल भी हो, तो एक ही फ्लावर के बीच क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलन ग्रेन कहीं और क्यों जाएंगे, वो अपने ही फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे गिरेंगे, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। देखिए पहले ऑटोगेमी कंप्लीट करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑटोगेमी में क्या, नॉर्मल फ्लावर ओपन एक्सपोजेस द एंथर एंड स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी। मीन्स क्या होता है, नॉर्मली जो फ्लावर होते हैं वो ओपन होते हैं एक टाइम पे, फिर एंथर जो होते हैं उनमें क्या, पॉलन ग्रेन बनते हैं, स्टिग्मा वेल डेवलप्ड होता है, अंदर ओवरी का पूरा डेवलपमेंट होता है, फिर क्या होता है, एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं, और नॉर्मली क्या होता है, ऑटोगेमी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन दिस टाइप फ्लावर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी रिक्वायर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोला है कि इसमें फ्लावर की सिंक्रोनी जरूर, सिंक्रोनी मीन्स होता है कि सेम टाइम पे जिसमें पॉलन निकल रहा है, पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल रहे हैं, उसी समय स्टिग्मा भी क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए रिसेप्टिविटी के लिए। रिसेप्टिविटी मतलब पॉलन ग्रेन को लेने के लिए। मीन्स स्टिग्मा क्या, ब्रॉडली जो उसका ब्रॉड से ऊपर स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से अवेयर हो कि हाँ पॉलन आ रहे हैं। अगर देखिए वो ब्रॉड शेप नहीं रहेंगे उस टाइम पे, तो पॉलन ग्रेन आएंगे तो लेकिन वहाँ पे रुक नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर उस टाइम पे जब पॉलन ग्रेन वहाँ बैठ ही नहीं पाएंगे तो क्या, पॉलिनेशन की प्रोसेस तो हो जाएगी बट वो स्टिग्मा पे नहीं पहुँच पाएंगे, तो क्या आगे डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इसीलिए बोला गया इन दिस टाइप फ्लावर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी रिक्वायर। क्लियर, मीन्स क्या है, यहाँ पे पॉलन का और स्टिग्मा का सेम टाइम पे अवेयर रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो सेल्फ पॉलिनेशन अकर। इस प्रोसेस में क्या होना चाहिए, एंथर और स्टिग्मा बहुत ही एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, तो सेल्फ पॉलिनेशन सिंपल सा हो जाएगा। ऑटोगैमी को ही आप सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हो। देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, वायोला, कॉमन पैंसी, ऑक्जेलिस, कॉमेलाइना, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक्चुअली ये जो 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए, इनमें क्या होता है कि फ्लावर्स तो बनते हैं लेकिन ये 2 टाइप्स के फ्लावर्स भी पाए जाते हैं इनमें। 2 टाइप्स का मतलब एक तो होता है कैस्मोगैमस एंड दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस मीन्स नॉर्मल फ्लावर जो डे टाइम में क्या होते हैं, डे टाइम क्या, एनी टाइम जब भी उनका वो प्रोसेस का टाइम होता है, ये ओपन होंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, फिर वो स्टिग्मा पे जाएंगे, नॉर्मल प्रोसेस। तो देखिए क्या है, कैस्मोगैमस में सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। मीन्स नॉर्मल जो होता है ओपन होता है, फिर स्टिग्मा पे जाते हैं, नॉर्मल प्रोसेस कैस्मोगैमस में। देखिए क्लिस्टोगैमस में क्या, डू नॉट ओपन एट ऑल। मीन्स क्या होता है, ये कभी भी ओपन नहीं होते हैं। ओके,
तो देखिए अभी एक इमेजिन करिए कि जब वो पूरी तरह से क्लोज्ड है तो आपका जो पॉलन ग्रेन है वो अंदर ही है, स्टिग्मा भी क्या है अंदर ही है, तो अंदर से ही पॉलन ग्रेन क्या स्टिग्मा पे चले जाएंगे। तो लिखा हुआ इन दिस एंथर एंड स्टिग्मा वेरी क्लोज। सिंपल सी बात है कि क्या होंगे, फिक्स है कि क्या होंगे, ये बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। ऑटोगैमस इन नेचर, ऑटोगैमस तो है ही, फिक्स है 100% ऑटोगैमस। कैस्मोगैमस तो एक बार नॉन ऑटोगैमस हो जाए, बट ये तो 100% ऑटोगैमस है। ऑटोगैमस मीन्स क्या है, सेम के टाइप के पॉलन सेम टाइप के स्टिग्मा पे ही जाएंगे। ओके, प्रोड्यूस सीड विदाउट पॉलिनेटर। देखिए खास बात यहाँ पे, यहाँ किसी पॉलिनेटर वो एजेंट होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुँचाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ किसी भी पॉलिनेटर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, खुद से ही पहुँच जा रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑटोगैमस। क्लिस्टोगैमी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं सेकेंड जिटनोगैमी पे। जिटनोगैमी क्या है, अकर विद इन द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मीन्स यहाँ पे क्या है कि यहाँ प्लांट तो एक ही है, लेकिन उसी प्लांट पे उपस्थित अलग अलग फ्लावर के बीच में। तो देखिए जब बहुत से साइंटिस्ट का ये कहना था कि जब सेम प्लांट के ही दो फ्लावरों की हम बात कर रहे हैं तो ये एक प्रकार से ऑटोगैमी ही है। बट इस पे अभी भी देखिए डिस्कशन चल रहा है, अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया हुआ है उसी को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जानिए जिटनोगैमी क्या होता है। जब सेम प्लांट पे ही उपस्थित फ्लावर्स के बीच का पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोला जा रहा है, जिटनोगैमी। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्रॉस पॉलिनेशन मेंशन किया एनसीईआरटी ने, तो हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, सेल्फ नहीं बोलेंगे। क्रॉस क्योंकि इसलिए फ्लावर अलग अलग हैं, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन बोला गया है। यहाँ पे देखिए क्योंकि एक प्लांट तो एक है बट फ्लावर दो अलग हैं, तो रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पे किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, वो एजेंट जो एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचाएँ। एक और आपको इमेजिनेशन करनी चाहिए कि जब किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ रही, मीन फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल होगा। मीन्स एक फ्लावर पे आपका मेल पार्ट होगा, दूसरे फ्लावर पे फीमेल पार्ट होगा। क्लियर। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, देखिए फंक्शन तो क्रॉस पॉलिनेशन जैसा हो रहा है, मीन्स पॉलन ग्रेन जा रहे हैं स्टिग्मा पे तो क्रॉस है। बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए बोल रहे क्योंकि प्लांट तो सेम ही है। उस प्लांट में जो क्रोमोसोम होंगे वही एक फ्लावर में होंगे, वही दूसरे फ्लावर में होंगे, तो कुछ तो सेम ही है जेनेटिकली। तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, ये ऑटोगैमी बोलेंगे। क्लियर। ये आपका हो जाएगा, आपका क्या हो गया ये जिटनोगैमी। नेक्स्ट हम आते हैं जीनोगैमी पे। जीनोगैमी मीन्स अकर विद इन डिफरेंट प्लांट फ्लावर। मीन्स क्या है, यहाँ पे प्लांट ही अलग अलग हैं। जब प्लांट अलग अलग हैं तो फ्लावर, ये 100% क्या है, यही मेनली क्या है आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। देखिए दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन रियल में अगर बोला जाए, पॉलिनेशन की बात की जाए कि पॉलन ग्रेन जाएंगे स्टिग्मा तक, तो रियलिटी में पॉलन ग्रेन को जाने का जो रियल मेथड है, या बोला जाए रियल में पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ पे, जीनोगैमी टाइप में ट्रांसफ़र हो रहा है। क्लियर। और बहुत इंपॉर्टेंट, फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपका फंक्शनली और जेनेटिकली पूरी तरह से क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन शो कर रहे हैं। क्लियर। तो गाइस देखिए अभी क्या है, आपने देख लिया, मैं फिर से एक नोट्स की तरफ चलूँगी। देखिए आपने ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी तीनों को देख लिया। ऑटोगैमी सेम फ्लावर में था, जिटनोगैमी सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में था, जीनोगैमी क्या था, डिफरेंट प्लांट भी था, फ्लावर भी डिफरेंट था। मेन बोला जाए पॉलिनेशन कहाँ होता है, जीनोगैमी में होता है। 100% ये क्या है, पॉलिनेशन का पार्ट है, क्रॉस पॉलिनेशन है। जिटनोगैमी में आपने देखा क्या, जिटनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है।
और ऑटोगेमी आपका 100% सेल्फ पॉलिनेशन है। क्लियर। और आपने कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस देखा। कैस्मोगैमस मीन्स नॉर्मल फ्लावर जो ओपन होते हैं एक टाइम पे। क्लिस्टोगैमस आपका एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल का मीन्स कभी ओपन ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए हम क्या देखते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मीन्स क्या, कौन कौन से एजेंट हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं, आपका ट्रांसफ़र करेंगे पॉलन ग्रेन को। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, मीन्स बायोटिक की बात कर रही हूँ। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देखिए, एजेंट 2 टाइप के होते हैं आपके, बायोटिक होते हैं और एबायोटिक होते हैं। देखिए बायोटिक मीन्स क्या होता है कि आपका लिविंग की बात की जा रही है, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने मेंशन किया इंसेक्ट, बर्ड, ये सब आपके बायोटिक के पार्ट है, और विंड वाटर क्या है आपके एबायोटिक के पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, क्योंकि अगर इंसेक्ट के थ्रू, अगर इंसेक्ट आके बैठ रहे हैं किसी फ्लावर पे, फिर वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो इंसेक्ट की बॉडी में चिपक जा रहा है, फिर वही इंसेक्ट किसी फीमेल फ्लावर पे जाके बैठते हैं तो वहीं पे जाके क्या झड़ जाता है। तो इस तरह से जो इंसेक्ट के थ्रू हो जाता है आपका। तो एक वर्ड मेंशन किया गया कि अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा तो एंटोमोफिली, बर्ड के थ्रू तो ऑर्निथोफिली, बैट के थ्रू तो कार्प्टोरोफिली, स्नेल एंड स्लग मैलोकोफिली, विंड एनिमोफिली, वाटर हाइड्रोफिली। तो ये टर्म आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में आता है, इंपॉर्टेंट है। अभी हम सबसे पहले आपके एंटोमोफिली की बात करें। देखिए गाइज, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका मैंने नोट्स कंप्लीट किया है, आपको इसे कंप्लीट करके पूरा आपको ये समझाऊंगी भी। तो देखिए क्या है कि इसके जितने भी टाइप्स हैं सबको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग जितना आपके सिलेबस में, जितना नीट के अकॉर्डिंग सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्या, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट। मीन्स क्या, इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ऐसे फ्लावर कैसे इंसेक्ट बैठेंगे, जब क्या होंगे, बड़े होंगे, उनके जो पेटल, आप पेटल जानते हैं, वेल नोन है, जब पेटल उनके बड़े होंगे और ब्राइटली चमकदार होंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड पेटल प्रेजेंट इन द फ्लावर, उस फ्लावर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेंट और नेक्टर, और ऐसे फ्लावर क्या काफ़ी अच्छे महक देते हैं, काफ़ी अच्छी स्मेल निकलती है, इससे क्या होता है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। पॉलन ग्रेन इज स्टिकी एंड स्पाइनस, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, काफ़ी चिपचिपे होते हैं और स्पाइनस कांटे नुमा होते हैं, जिससे कि जब इंसेक्ट उस पर बैठते हैं तो क्या उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। एग्जाम्पल में आपका साल्विया, फाइकस, उक्का, ऑफ्राइस, एमॉर्फोफिलस, ये सब क्या है, एंटोमोफिलस पॉलिनेशन शो करते हैं। देखिए इंसेक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो इंसेक्ट में भी मेन पूछा जाए कौन है, तो आपका फ्लाइज और बीटल्स, ये क्या होते हैं, मेन पॉलिनेटर है, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं। देखिए एक वर्ड यहीं आ रहा है, फ्लोरल रिवार्ड। फ्लोरल रिवार्ड का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कभी इसकी डेफिनेशन पूछ ले या कहीं लिखा हो एनसीईआरटी में, चूँकि मेंशन किया हुआ फ्लोरल रिवार्ड, तो आपको क्लियर होना चाहिए। फ्लोरल रिवार्ड मीन्स एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट लाइक इंसेक्ट, बर्ड। मीन्स क्या, फ्लावर का कोई भी पार्ट में सुंदर दिखने वाला पार्ट, जिसके थ्रू क्या हो जाए, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब वो पार्ट आपका स्टाइल हो सकता है, स्टिग्मा हो सकता है, आपका एंथर हो सकता है, आपका पेटल हो सकता है, एटलीस्ट सेपल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फ्लावर की कौन सी स्पीसीज़ है। बहुत से प्लांट में क्या होता है, आपके सेपल्स बहुत छोटे होते, पेटल्स बड़े ही होते हैं, अक्सर देखते हैं, बट क्या कहीं कहीं इसका अपोजिट भी देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है फ्लावर की स्पीसीज़ कैसी हैं उस पर। तो इसीलिए लिखा एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट लाइक इंसेक्ट, बर्ड, कॉल्ड फ्लोरल रिवार्ड, इसको बोलते हैं। अभी देखिए क्या है, इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग। अभी क्या होता है कि जो एंटोमोफिलस हो रहा है, मीन्स इंसेक्ट आके पॉलिनेट कर रहे हैं, तो इंसेक्ट को भी तो कुछ फ़ायदा है। तो क्या है कि कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं
जो कि आके फूल पे जब बैठते हैं, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो फ्लावर का जो फ्लोरल रिवार्ड्स मीन्स क्या हो सकता, उसका कोई भी पार्ट उनके, वो जो इंसेक्ट है उनके एग को रखने के लिए क्या है, वो मतलब सेफ प्लेस है। जिससे क्या हो रहा है, वो फूल का कोई एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे इंसेक्ट अपने एग को रख सकते हैं, तो वो सेफ प्लेस है इसलिए वहाँ रख सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि उससे उनको इंसेक्ट को फ़ायदा हो रहा है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो क्या फूलों का भी काम कर रहे हैं, मीन्स क्या पॉलन ग्रेन को भी ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहे हैं। तो क्या दोनों को हेल्प हो रहा है। अभी इसका एग्जांपल देखिए, एक टॉलेस्ट फ्लावर होता है एमॉर्फोफेलस, इसकी हाइट 6 फीट होती है, लर्न करिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है युक्का प्लांट। युक्का देखिए प्लांट क्या होता है, देखिए मॉथ है, क्या होता है, एक इंसेक्ट है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट, मॉथ इज अ इंसेक्ट, इट डिपेंड ऑन युक्का प्लांट। ये किस पे डिपेंड होता है, युक्का प्लांट। किस लिए डिपेंड होता है, आगे देखिए, युक्का एंड मॉथ बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। एक्चुअल में क्या दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ही नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट, moth deposit its egg in the locule of the ovary and the flower and yucca plant pollinated by moth। ध्यान दीजिए, लॉक्यूल वर्ड मैंने वहीं बताया था जब ओवरी मैंने बोला था जो अंदर खाली स्पेस, उसको आपने लॉक्यूल बोला था। तो युक्का प्लांट के जो फ्लावर का जो लॉक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, तो क्या वहीं पे जाके मॉथ क्या करता है, अपने एग को डिपॉजिट कर देता है। और जिस समय एग को वहाँ डिपॉजिट करता है, उसके बाद जब वो बाहर निकलता है किसी और पे जाने के लिए, या तो फिर क्या होता है, उसी समय वहीं पे क्या पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है, मॉथ तो अपना एग रख रहा है, उसको प्रॉफिट है, और फ्लावर का पॉलिनेशन हो जा रहा है, उसको प्रॉफिट है। तो जब दोनों ही फ़ायदे में है, तो इसको प्रोसेस को भी बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मीन्स क्या है, इस प्रोसेस में दोनों को फ़ायदा है। तो मॉथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर एंड युक्का प्लांट पॉलिनेटेड बाय मॉथ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, द लार्वी ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपमेंट। अभी क्या होता है, जब अंदर प्रोसेस एम्ब्रियो सैक बनेगा उसी ओवरी में, फिर आगे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जब सीड वगैरह की प्रोसेस होगी, तो जब बनने वाली होगी, तो उसी समय क्या करता है, मॉथ अपने एग को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इसमें क्या देखता है कि वो आपका सीड डेवलप, उधर सीड डेवलप और इधर इसका लार्वा डेवलप हो रहा है, उस टाइम पर क्या करता है, वो बाहर निकाल लेता है। क्लियर, इम्पॉर्टेंट है, इस पे पूरा शॉर्ट नोट आता है और आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपके बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, नीट के लिए तो है ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए नोट पॉइंट के, बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट, मॉथ, सनबर्ड, हमिंग बर्ड, दीज आर आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन। ये सब भी ऐसे हैं जो कि आपके पॉलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीन्स क्या है, एक तरह से ये भी पॉलिनेटर्स का, इसको एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, इससे आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन करके नीट में आता है अक्सर कि हाँ क्या ये सब भी पॉलिनेटर हो सकते हैं। सनबर्ड, हमिंग बर्ड अक्सर आता है, तो हम लोग नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकते, बट हाँ ये है। ऐसे देखिए प्राइमेट्स, क्या, लेमर्स, अर्बोरियल, मीन्स ऐसे जो ट्री पे रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स, और इवन रेप्टाइल्स में भी क्या, गेको, लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। गार्डन मीन्स बगीचे में जो फ्लावर के आसपास आर आल्सो पॉलिनेटर। क्लियर। अगर आपको इन सब का डायग्राम देखना है तो आप नेट पे सर्च करिएगा, तो सबके डायग्राम्स क्लियर हो जाएंगे आपको, बट उतनी ज़रूरत नहीं है, आप मेरा नाम लर्न कर लीजिए। ये सब भी क्या है, पॉलिनेटर मीन्स ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। देखिए इनको पता नहीं चलता, बट क्या पॉलिनेशन इनके थ्रू हो जाता है। देखिए मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट। ज़्यादातर प्लांट में क्या होता है, बायोटिक एजेंट मीन्स एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड, इन्हीं के थ्रू होता है पॉलिनेशन, बट ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज ए बायोटिक एजेंट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू करते हैं। अभी फिर नेक्स्ट आते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली मीन्स अब वहाँ फिर से देखिएगा विंड पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, वेरी कॉमन,
कॉमनली ये होता है प्लांट्स में। रिक्वायर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ये तो आपको क्लियर होगा कि जो पॉलन ग्रेन होने चाहिए वो हल्के होने चाहिए और नॉन स्टिकी, चिपकने वाले नहीं, क्योंकि हवा चलेगी तो हवा के थ्रू ये हल्के होंगे तो क्या बहुत दूर तक उड़ के जा सकते हैं, और अगर ये स्टिकी होंगे तो वो जहाँ एक बार गिरे फिर वहाँ से निकलेंगे नहीं, तो इसीलिए कैसे नॉन स्टिकी होते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस एंथर से पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं जिस स्टमेन पोर्शन से, तो वो क्या वेल एक्सपोज, पूरी तरह से वो खुल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हवा के थ्रू क्या हो जाए पूरा का पॉलन ग्रेन कहीं और तक पहुंच जाए। तो वेल एक्सपोज स्टमेन होते पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं। सो दैट, देखिए ब्रैकेट में लिखा है, सो दैट द पॉलन आर इजिली डिस्पर्स इनटू द विंड करंट एंड लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन। और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, स्टेमेन तो आपका वेल एक्सपोज्ड है, और स्टिग्मा भी कैसा होता है, ऐसे फ्लावर्स का स्टिग्मा क्या होता है, फीदरी होता है, ठीक है, थोड़ा फैला हुआ होता है, जिससे क्या होता है कि जब एयर से पॉलन ग्रेन आके उस स्टिग्मा पे आए तो क्या हो जाए पूरी तरह से ट्रैप कर ले, पकड़ लें उस पॉलन ग्रेन को। क्लियर। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ये इंपॉर्टेंट है कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन जिस फ्लावर का होता है उनके पास क्या एक ही ओव्यूल होता है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, बट फ्लावर्स क्या होते हैं बहुत ढेर सारे होते हैं इनके इन्फ्लोरेसेंस में। देखिए एग्जाम्पल में आपका क्या कॉर्न कॉब, कॉर्न कॉब मीन्स आप जो कॉर्न देखते हैं जिसको मक्का बोलते हैं हिंदी में, मकाई, और ग्रासेस, ग्रासेस क्या होते हैं उनका विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय वाटर इज रेयर, ये रेयर होता है, इम्पोर्टेंट लाइन। इट इज़ लिमिटेड अबाउट 30 जेनरा मोस्टली मोनोकॉट, मीन्स क्या होता है 30 जेनरा तक ही क्या होते हैं सीमित होते हैं, और किस प्लांट में ज़्यादातर जब मोनोकॉट्स के प्लांट होते हैं वहाँ आपको क्या होता है हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। और किसी भी एक मोनोकॉट की स्पीसीज है उसके 30 जेनरा तक क्या होते हैं ये हाइड्रोफिली पॉलिनेशन होता है वहाँ पे। वाटर इज़ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमिट अमंग द लोअर प्लांट्स। हाँ, अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, आपने जूनियर क्लासेस मीन्स 11th में पढ़ा होगा अगर ब्रायो और टेरिडो, तो वहाँ देखा होगा कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती तो वहाँ मेल गैमिट इसी वाटर के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इम्पॉर्टेंट लाइन भी था ये। तो यहाँ इसलिए मेंशन किया हुआ कि वाटर इज़ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमिट अमंग द लोअर प्लांट, जैसे एल्गी, ब्रायोटेरिडो, तो ये तो वैसे भी मोड था मेल गैमिट को ट्रांसफ़र करने का उन सब में, बट यहाँ हम हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखिए एग्जाम्पल दिया वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, ये क्या है वाटर में पाए जाने वाले, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले प्लांट है, ये भी क्या होते हैं हाइड्रोफिली शो करते हैं। ऐसे सी ग्रास, सी ग्रास में क्या जूस्टेरा आता है, ये क्या मराइन प्लांट होते हैं, ये भी क्या करते हैं आपका हाइड्रोफिली शो करते हैं। क्लियर। तो ये आपके क्या है एग्जाम्पल है हाइड्रोफिली का। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट लाइन आ रही है, वाटर हैसेंथ एंड वाटर लिली, ये दोनों क्या है एक्वेटिक प्लांट, बोथ आर एक्वेटिक प्लांट बट इट्स शो इंसेक्ट पॉलिनेशन, ध्यान दीजिएगा ये है तो एक्वेटिक बट क्या शो कर रहे हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन शो कर रहे हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए फ्लावर emerge above the level of water and are pollinated by insect, एक्चुअली क्या होता है ये क्या पानी में पाए जाते हैं और इसके फूल जो होते हैं एकदम ऊपर चले आए होते हैं, निकले होते हैं, वाटर के लेवल के ऊपर निकले होते हैं, तो इंसेक्ट्स इस पे आके बैठते हैं और क्या पॉलिनेशन कर देते हैं। और विंड, ये विंड के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या आपका सी ग्रास, सी ग्रास में क्या है देखिए फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, सी ग्रास एक ऐसा प्लांट है जिसके फीमेल फ्लावर क्या होते हैं नीचे डिप होते हैं पानी में एकदम, एंड द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द, और उसी पानी के अंदर क्या करते हैं ये अपने पॉलन ग्रेन को छोड़ देते हैं। पॉलन ग्रेन इन मेनी स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर,
बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जिनके पॉलन ग्रेन लंबे फीते की तरह होते हैं, और ये क्या पैसिवली इनसाइड द वाटर। देखिए पैसिवली मीन्स होता है कि खुद की कोई एनर्जी नहीं यूज़ करेंगे, जिस वे में पानी बहेगा उसी वे में वो पॉलन ग्रेन बहते चले जाएंगे और कहीं ना कहीं जाके फीमेल से फ्यूज़ हो जाएंगे। तो देखिए आपका जो हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है, सी ग्रास भी आपका हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के अंदर डूबा हुआ है फ्लावर और अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन को रिलीज कर दे रहा है। क्लियर। यहाँ देखिए नोट पॉइंट मैंने मेंशन किया, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। जो विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो क्या कलरफुल फ्लावर नहीं होते, ना तो नेक्टर, क्योंकि वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेक्टर की ज़रूरत कहाँ होती है, अट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसका। नेक्स्ट देखिए वेलिसिनेरिया एक एग्जाम्पल आता है, ये भी क्या हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है। देखिए इन सब पे शॉर्ट नोट आता है, या तो एग्जाम्पल भी आपको अगर हाइड्रोफिली पे शॉर्ट नोट आ गया लिखने को तो आप क्या पूरा ये कंप्लीट हाइड्रोफिली से लेके सारे एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर सकते हो, साथ में ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया वहाँ आपका हो सकता है, तो ये जो है आपका पूरा रहेगा। या लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया कि अगर आपको पॉलिनेशन दिखाना है हाइड्रोफिली का, जितने भी पॉलिनेशन दिखाने हैं तो वहाँ भी आप इसको पूरा मेंशन करके दिखा सकते हो। देखिए वेलिसिनेरिया इट्स अ फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर। अब इसका भी क्या है, जो फीमेल फ्लावर है वो ऊपर सरफेस तक जा सकता है बाय द लॉन्ग स्टॉक, क्योंकि उसके स्टॉक बहुत लंबे होते हैं। एंड द मेल फ्लावर और पॉलन रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। अभी देखिए कि इमेजिन करिए कि जो लंबा स्टॉक है उसके थ्रू फीमेल ऊपर जा चुका है, सरफेस पे दिख रहा है ऊपर फूल, और जो मेल गैमीट है वो भी क्या ऊपर सरफेस फ्लोट करते हुए आ रहे हैं, और वही क्या हो जाएगा, दोनों मीट कर लेंगे, मीन्स फ्यूज हो जाएगा। दे आर कैरीड पैसिवली बाई वाटर करंट। ये भी क्या होगा, वाटर के जिस वे में पानी बहेगा उसी वे में क्या हो जाएंगे, बहते हुए चले जाएंगे। ये खुद की इनके पास ऐसी कोई एक्टिव एनर्जी नहीं है कि यूज़ कर सके, तो जिस वे में जिस तरफ पानी बहता है उसी तरफ वो चले जाते हैं, इसको ना पैसिव मूवमेंट बोला जाता है। क्लियर। दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट। तो आपका देखिए क्या है, अभी पॉलिनेशन आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिए डिवाइसेस क्या है, अभी देखिए ऐसे प्लांट्स जिसमें बार बार ऑटोगैमी की प्रोसेस हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, तो क्या हो रहा है, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या हो जाता है, एक डिप्रेशन आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जिसको बोलते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मीन्स होता है चूँकि सेम टाइप के पॉलन ग्रेन बार बार फ्यूज़ हो रहे हैं, बार बार क्या वही स्पीसीज कंटिन्यू, तो जब क्या होता है कुछ कैरेक्टर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, कुछ डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। तो प्लांट के पास कुछ ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिससे क्या सेल्फ पॉलिनेशन को हटाया जा सके, जिससे क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाया जाए। देखिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन आप ऐसे भी देखिए कि जब ऐसे आपका एनिमल के केस में आएगा, काऊ के केस में, कि जब सेम स्पीसीज उसी टाइप की स्पीसीज सेम टाइप की एक काऊ है, फिर अगली उसकी स्पीसीज उसी एक टाइप की स्पर्म से फ्यूज़न हुआ, फिर सेम टाइप की काऊ बनी, तो क्या धीरे धीरे क्या एक टाइम पे देखते हैं कि जब वही स्पीसीज वही कैरेक्टर्स बार बार आते हैं तो एक टाइप में मिल्क का प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ही घट जाता है। तो वहाँ भी वर्ड यूज़ किया था इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो यहाँ भी वैसा ही है कुछ, तो इसीलिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। अ फीचर ऑफ सच प्लांट, जैसे प्लांट्स का क्या, यूनिसेक्सुअलिटी। अगर क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मीन्स क्या है, या तो उस फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट है या तो फिर फीमेल पार्ट है। तो एक ये तो फिक्स है कि अगर सिर्फ फीमेल है तो कहीं और से पॉलन आएंगे। अब पॉलन ग्रेन कोई जरूर नहीं कि सेम ही स्पीसीज के, किसी भी स्पीसीज के आ सकते हैं उड़ के, क्योंकि यहाँ सेम स्पीसीज वाले पॉलन ग्रेन तो है नहीं। क्लियर। तो यूनिसेक्सुअलिटी एक बहुत अच्छा फंडा हो सकता है। अब यूनिसेक्सुअलिटी में देखिए क्या, मोनोसियस प्लांट,
मोनोशियस प्लांट का मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रोड्यूस ऑन सेम प्लांट। ध्यान रखिएगा, सेम प्लांट की बात की जा रही, एक ही पेड़ पे आपका मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, ठीक है। तो अब भले देखिए प्लांट भले ही एक है बट फ्लावर तो सेम नहीं है, फ्लावर तो अलग अलग है। तो यहाँ पे ऑटोगैमी जो है ये तो नहीं हो सकती, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, आराम से रोक सकते हो या वो खुद भी रुक जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसी पेड़ के वही पॉलन ग्रैंड फीमेल पे पहुँचे, एयर के थ्रू कोई और भी आ सकता है, किसी और भी प्लांट से आ सकता है। इसलिए लिखा दिस प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जेटनोगैमी। बट जेटनोगैमी हो सकता है। जेटनोगैमी आप ध्यान रखिए, जेटनोगैमी में क्या था, आपका सेम प्लांट का दो अलग अलग फ्लावर था, तो जो मेल फ्लावर के पॉलन ग्रैंड थे वो फीमेल पे आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि आपका जेटनोगैमी जो है हो सकता है बट ऑटोगैमी हो ही नहीं सकता। ऑटोगैमी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपका मेल अलग है, फीमेल अलग है। अगर वहाँ पे मेल भी साथ में होता तो क्या हो जाता ऑटोगैमी। तो एग्जाम्पल इसका क्या आता है आपका, मेज। डायोसियस में देखिए कि मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड ऑन टू सेपरेट प्लांट। यहाँ क्या है देखिए, प्लांट ही अलग अलग है। तो यहाँ 100% इट प्रिवेंट ऑटोगैमी एज वेल एज, यहाँ जेटनोगैमी भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि क्या है यहाँ पे कहीं यहाँ भी कहीं और से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, फिर यहाँ होगा जीनोगैमी। ध्यान रखिएगा, जीनोगैमी। अच्छा यहाँ देखिए क्या है, यहाँ लिखा हुआ है जो कि दिस प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जेटनोगैमी। सही बात है, जेटनोगैमी को तो कोई नहीं रोक सकता, जेटनोगैमी तो इसके अलावा यहाँ भी जीनोगैमी हो सकता है क्योंकि यहाँ भी कहीं से आ जाएंगे, तो इससे जीनोगैमी की प्रोसेस बट रेयर है, यहाँ पे रेयर होगी और यहाँ तो 100% होगी डायोसियस में। क्लियर। एग्जाम्पल क्या है आपका, वेलिसनेरिया। नेक्स्ट आता है आपका सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब कुछ ऐसा हो कि मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल क्या है, एक ही फूल में है, ठीक है, दोनों ही पार्ट एक फूल में प्रेजेंट है, तो कैसा फूल होगा, बाइसेक्सुअल होगा। बट अगर ऐसा हो जाए कि जिस समय पॉलन ग्रैंड बाहर निकले उस समय क्या हो कि आपका जो स्टिग्मा का पार्ट है वो रिसेप्टिविटी के लिए क्या प्रिपेयर ना हो, वो टेक लेने के लिए, किसी पॉलन ग्रैंड को लेने के लिए क्या उससे प्रिपेयर ना, उसका शेप ही ब्रॉड ना हुआ हो, ओवल शेप्ड हो, एनीवन कुछ भी हो सकता है। तो क्या जब इनका सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, साथ साथ में क्या दोनों डेवलप नहीं करेंगे, साथ साथ में तैयार नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ भी नहीं होगा। अभी पॉलन ग्रेन गए तो बट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, तो क्या वो पॉलन ग्रेन तो ख़राब हो गया। कुछ टाइम बाद जब वो स्टिग्मा प्रिपेयर हुआ एक्सेप्ट करने के लिए, तो हो सकता है कहीं बाहर से विंड के थ्रू, किसी इंसेक्ट के थ्रू कोई और पॉलन आ जाए, तो सिंक्रोनाइजेशन भी हो सकता है, सिंक्रोनाइजेशन फेल हो सकता है। में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स फेलर ऑफ पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ये भी हो सकता है कि पॉलन ग्रेन वहाँ पहुँच तो गए बट क्या किसी भी ऐसी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, जेनेटिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि पॉलन ग्रेन क्या जर्मिनेट ना हो। अभी आप देखेंगे आगे जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा कि वहाँ पे जब पॉलन ग्रेन गिरते हैं किसी भी स्टिग्मा पे तो जर्मिनेट एक ट्यूब निकलती है वहीं से, तो वही प्रोसेस हो सकती है कि हो सकता है वो ट्यूब निकले ही ना, पॉलन जर्मिनेट ही ना हो। जब वो जर्मिनेट नहीं होंगे तो स्टाइल के रास्ते क्या ओवरी तक पहुँचेंगे ही नहीं। वही बोला फेलर ऑफ पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्लियर। इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। ये क्या है, जेनेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है इसको। प्लांट हैव अ जीन कॉल्ड एस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसके लिए एक जीन होता है, उसको एस जीन बोलते हैं। दिस जीन हैज़ मल्टीपल एलील्स। देखिए मैं एलील्स का भी यूज़ नहीं, मैंने एक पॉइंट भले मेंशन किया है बट मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि एलील्स पे अलग मैं टॉपिक एक बनाऊँगी आपका। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी आप देखिए क्या है, आपका पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप इस पे क्या करिए, वर्क करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए और इसको लर्न करिए। आपके नीट के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्लियर। और फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात करेंगे। ओके।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू।